नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ब्रिटेन ने रूस और चीन को शत्रु राष्ट्रों की सूची में डाला, जिसके बाद पूरी दुनिया में मचा है हड़कंप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में कोरोना प्रभावितों को मिलने वाली राहत में हुआ बड़ा घोटाला। इमरान खान सरकार पर लग रहे हैं घोटाले के आरोप, किसी भी वक्त गिर सकती है सरकार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान अपने नागरिकों को शिक्षा देने में फेल, रिपोर्ट ने खोली इमरान सरकार की पोल। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को समर्पित किया LAC और LOC पर बने 27 पुल और 3 सड़कें, भारतीय सेना की बढ़ गई है ताकत। और इसी के साथ जिक्र होगा मौसम विभाग से आ रहे अपडेट का। बदल गया है मौसम का मिजाज, कई जिलों में रिमझिम बारिश और यहां पर ओले गिरने का भी अलर्ट जारी। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, और अगर आपको भी देश की सेना पर पूरा भरोसा है तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। 2000 लाइक्स का टारगेट है दोस्तों, अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ब्रिटेन ने रूस चीन को शत्रु राष्ट्रों की सूची में डाल दिया है। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के सुरक्षा एवं सीमा राज्य मंत्री डेमियन हिंसन ने साइबर संबंधी गतिविधियों पर चिंता जाहिर करते और कथित दुष्प्रचार अभियानों का हवाला देते हुए कहा कि ब्रिटेन ने रूस, चीन और ईरान को शत्रु राष्ट्रों की सूची में डाल दिया है। वहीं हिंस ने रविवार को द टेलीग्राफ को बताया कि मैंने जिन 3 देशों का उल्लेख किया है वहाँ साइबर गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा हैं और इस पर काम करने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में ये बड़े पैमाने पर अपने लोगों को दूसरे देशों के पीछे लगा सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में कोरोना प्रभावितों को मिलने वाली राहत में हुआ है बड़ा घोटाला। इमरान खान सरकार पर लग रहे हैं घोटाले के आरोप। जी हाँ दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना वायरस के वक्त में लोगों की दी जाने वाली मदद के नाम पर अपनी सरकार की जेब भर रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी को लेकर एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें राहत के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं के साथ साथ लोगों के खाने के लिए अनुपयुक्त भोजन के विवरण की बात भी कही गई है। कोरोना को लेकर जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है वो बताती है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान किए गए खर्च पर 5 जरूरी चीजें, जिसमें चीनी, आटा, तेल, घी और चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकारी अनियमितता देखी गई है। तो दोस्तों, महामारी में भी अपनी जेब भरी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, और अब गिर सकती है पाकिस्तान की सरकार। भ्रष्टाचार का लगा है बड़ा आरोप। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले याद रहे 2000 लाइक का टारगेट है दोस्तों, कृपया करके अपना लाइक देके समर्थन दर्ज कराएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपने नागरिकों को शिक्षा देने में फेल, रिपोर्ट ने खोली इमरान सरकार की पोल। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद का गढ़ बना हुआ पाकिस्तान अपने नागरिकों को शिक्षित करने में भी लगातार फेल हो रहा है। एक रिपोर्ट में इमरान सरकार की पोल खुल गई है। कम साक्षरता दर, खराब जॉब ट्रेनिंग और शिक्षा में महत्वपूर्ण निवेश की कमी के कारण पाकिस्तान को नवाचार की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि आतंकवादियों को पालने में इतना व्यस्त है पाकिस्तान कि अपने लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, और रिपोर्ट में खुल गई है पोल। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को समर्पित किए LAC और LOC पर बने 27 पुल और 3 सड़कें, भारतीय सेना की इससे बढ़ गई है ताकत। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सीमा सड़क संगठन के 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने LAC और LOC तक जाने वाली सड़कों पर बने 24 पुल और 3 सड़कों को देश को समर्पित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा, सड़कों, सुरंगों सहित कई क्षेत्रों के विकास में BRO का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर में 9, लद्दाख में 5, हिमाचल प्रदेश में 5, उत्तराखंड में 3, सिक्किम और अरुणाचल में एक पुल शामिल है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि आज सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए सड़कों और पुलों के 27 प्रोजेक्ट का एक साथ लोकार्पण हुआ है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर बड़ी खुशी हुई। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत हो गई है देश की सेना, और 27 पुल और 3 सड़कों को कर दिया गया है देश को समर्पण। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग के अपडेट से आ रही है। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में रिमझिम बारिश
बारिश, ओले गिरने का भी अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है और इस बदलाव का असर बुंदेलखंड के जिलों पर ज्यादा दिखना शुरू हो गया है। कानपुर, जालौन, बांदा के अलावा बुंदेलखंड के कई जिलों में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। पूर्वी यूपी के कुछ जिलों को छोड़ दें तो बाकी प्रदेश के सभी हिस्सों को बादल ने घेर लिया है और मौसम विभाग ने ओले गिरने का भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से तनाव, बाइडेन ने 768 अरब डॉलर की भारी भरकम अमेरिकी रक्षा बजट को दे दी है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच साल 2022 के लिए 768.2 अरब डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी दे दी है और इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए ही केवल 7.1 अरब डॉलर का प्रावधान किया गया है। साथ ही चीन के खिलाफ एक बड़ी रणनीति बनाने का भी आह्वान किया गया है। इस साल बजट में चीन और रूस के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर प्रमुखता से फोकस किया गया है। बजट में अत्याधुनिक तकनीकों जैसे हाइपरसोनिक हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों पर जोर दिया गया है। नेपाल से आ रही है, नेपाल सीमा पर चीनी नागरिक कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, भारत नेपाल सीमा पर स्थित 41वीं बटालियन के अंतर्गत SSB पानी टंकी B कंपनी के जवानों ने दोहरी नागरिकता रखने के आरोप में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित का नाम चेरिंग दोरजी है, जिसकी उम्र 27 वर्ष बताई गई है। SSB सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नियमित जांच के दौरान नेपाल से भारत आ रहे उस व्यक्ति को जांच के लिए SSB जवानों ने रोका। उसको पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा गया और इस पर उसने भारतीय आधार कार्ड दिखाया, लेकिन जवानों ने उसे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए वोटर आई कार्ड या अन्य पहचान पत्र दिखाने को कहा। जवाब में उसने बताया कि वो एक तिब्बती शरणार्थी है और अब भारत में बस गया है और अपने मोबाइल से शरणार्थी प्रमाण पत्र दिखाने के क्रम में SSB के सुरक्षा कर्मी ने उसके मोबाइल में चीनी भाषा में कई तस्वीरें देख ली, जिससे जवानों को शक हुआ। उसके बाद जवान ने उसे अपने मोबाइल में रखे चीनी पासपोर्ट दिखाने हेतु कहा। चीनी पासपोर्ट दिखाते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और एक चीनी नागरिक के सीमा पर गिरफ्तारी की खबर मिलते ही विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच खलबली मच गई और उससे पूछताछ के लिए कई जांच एजेंसियों की टीम पहुंच गई है। तो दोस्तों, चीनी नागरिक भारत नेपाल सीमा से कर लिया गया है गिरफ्तार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या फिर आएगा सांसों पर संकट? रेलवे ने शुरू कर दी है ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण बढ़ने को देखते हुए भारतीय रेलवे ने जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन एवं अन्य बड़े उपकरणों की आपूर्ति के लिए कमर कस ली है। भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक ओमिक्रॉन संक्रमण के 653 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 186 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में सर्वाधिक 167 मामले पाए गए हैं। इसके बाद दिल्ली में 165, केरल में 57, तेलंगाना में 55, गुजरात में 49 और राजस्थान में 46 मामले सामने आए हैं। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह की 3 जिलों में रैली, पदाधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलवामा से बड़ी खबर, जैश के 2 मददगार गिरफ्तार, आतंकियों को आश्रय देने और हथियार पहुंचाने में करते थे मदद। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी आतंकियों को खाने, रहने, परिवहन और हथियारों की आपूर्ति के साथ सभी तरह की मदद उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने बताया कि एक सूचना मिलने के बाद पुलवामा पुलिस, 44 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी शिनाख्त आदिल अली और आसिफ गुलजार के रूप में हुई है। दोनों अपने जैश कमांडरों के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर दहशतगर्दों को मदद पहुंचाते थे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बिजबिहाड़ा से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकियों ने सोमवार को सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला कर दिया। हालांकि हमले में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। वारदात के बाद आतंकी भाग निकले। सुरक्षा बलों ने इलाकों की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला दिया है, लेकिन देर शाम तक कोई सुराग। खबर की तरफ, जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को कर लिया है गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने
ने ये जानकारी दी है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आदिल अली और आसिफ गुलजार के रूप में की गई है। प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से ठोस सबूत बरामद किए। प्रवक्ता ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चल रहा है कि गिरफ्तार किए गए आतंकी जैश-ए-मोहम्मद कमांडर के संपर्क में थे और बड़गाम जिले में आतंकी समूहों को विभिन्न प्रकार की सहायता मुहैया कराते थे। इस तरह अगली बड़ी खबर की तरफ, अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के नंबर 1 नेता बने प्रधानमंत्री मोदी, ब्रिटेन को कर दिया पीछे। जी हाँ दोस्तों, 5 सितंबर को अमेरिका की डाटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे पसंदीदा नेता चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी अप्रूवल रेटिंग के मामले में वैश्विक नेताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है और ये रेटिंग दुनिया के शीर्ष 13 नेताओं में सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लोकप्रियता लगातार प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ रही है और फिर से आपको याद दिला दें, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो टारगेट है 2000 लाइक का। 2000 लाइक करवा के आप इस बात को पुष्टि कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीयों का बाल भी बाका नहीं होगा, एलओसी पर बना ये सुरक्षा कवच। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी के पाकिस्तान से लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी से सटे गाँव के लोगों के लिए बड़ा सुरक्षा घेरा तैयार हो गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बॉर्डर से सटे 0 से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में प्रस्तावित 105 बंकर में से 8500 बंकर तैयार कर दिए हैं और इन बंकर के बनने से बॉर्डर के लोगों को एक मजबूत सुरक्षा कवच मिल गया है। इससे पहले पाकिस्तान की फायरिंग का शिकार होने वाले लोगों को गोलीबारी होने पर अपनी जान बचाने के लिए अपने गांव से पीछे भागना पड़ता था। साथ ही जो गांव वाले माल मवेशियों के लिए गांव में रहते थे, कई बार फायरिंग का शिकार होकर घायल हो जाते थे या फिर उनकी जान भी चली जाती थी। लेकिन अब पाकिस्तान से फायरिंग और शेलिंग होने की सूरत में इन्हें अपने घर को छोड़कर भागना नहीं पड़ेगा। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बॉर्डर में इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर तैयार कर लिए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने 1 से 15 जनवरी तक की सभी सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, सर्दियां अपने चरम पर हैं। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश की घोषणाएं कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने अवकाश को लेकर जो नोटिस जारी किया है उसके मुताबिक इस दौरान कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास बच्चों के लिए आयोजित नहीं की जाएगी। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विशेषज्ञों ने लोगों को बताया कब आएगा ओमिक्रॉन का पीक। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले के बीच विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली के डॉक्टरों का मानना है कि जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे कोरोना के मामले अगले साल फरवरी में चरम पर होंगे। इसी के साथ यानी कोरोना की अगली पीक फरवरी में आने वाली है, इसकी संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 महीने तक कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे। डॉक्टरों ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि त्योहारों के बाद कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिवाली के 14 दिन बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन अन्य वेरिएंट की तुलना में बहुत ज्यादा संक्रामक है, ये लोगों में तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन के मामले मध्य जनवरी से मध्य फरवरी तक चरम पर हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शीतलहर के साथ भारत के कई राज्यों में 2 दिन बारिश का कहर और छाया रहेगा कोहरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर भारत को जहां एक तरफ शीतलहर ने अपनी चपेट में ले रखा है, वहीं दूसरी तरफ बारिश ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिन भारत के कई राज्यों में बारिश होगी, जिसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 27 से 28 दिसंबर को पश्चिमी भारत में बारिश के आसार हैं और इसके अलावा 29 दिसंबर तक मध्य भारत में बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत में 30 दिसंबर के बीच बारिश होगी और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में अगले 4 दिन घना कोहरा छाया रहेगा।
यूपी, सौराष्ट्र और कच्छ में अगले 2 दिन कोहरे का असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मौसम विभाग से बड़ा अलर्ट आ रहा था, वो हमने आपको बताया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर के बीच। बड़ी खबर, दूसरी डोज के 9 से 12 महीने बाद दी जाएगी बूस्टर डोज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच का अंतराल 9 से 12 महीने का हो सकता है। बताया गया है कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए अंतराल की बारीकियों पर काम किया जा रहा है और इस पर अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। एक सूत्र ने कहा कि टीकाकरण विभाग और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी कि NTAGI की तरफ से इन विषयों पर चर्चा करने के बाद कोविड टीके की दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच अंतर 9 से 12 महीने होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कानपुर मेट्रो का शुभारंभ कल, स्कूली बच्चे मुफ्त में करेंगे सफर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कानपुर मेट्रो का शुभ आरंभ करेंगे। वो खुद IIT से गीतानगर स्टेशन तक मेट्रो से सफर करेंगे। हालांकि वो ट्रेन को हरी झंडी निराला नगर ग्राउंड से दिखाएंगे। इसके साथ ही निजी पब्लिक स्कूल और कटरी शंकरपुर सराय के स्कूली बच्चों को लेकर ट्रेन IIT से मोती झील के लिए रवाना हो जाएगी। मोदी नए साल से 3 दिन पहले शहरवासियों को मेट्रो का तोहफा देंगे और इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए सभी 9 मेट्रो स्टेशन समेत ट्रेनों को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। गीतानगर से प्रधानमंत्री के जाने के बाद ही स्कूली बच्चों को मेट्रो ट्रेन तक लाया जाएगा। IIT से मोती झील तक सभी स्टेशनों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री को लेकर जो मेट्रो ट्रेन रवाना होगी उसमें महिला पायलट होंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में लॉन्च पैड पर 250 आतंकी, सर्दियों के कपड़े और नेविगेशन ऐप, POK से घुसपैठ की साजिश रच रहा है ISI। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI घुसपैठियों को सर्दियों के कपड़े और नेविगेशन ऐप उपलब्ध करा रही है। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि इन आतंकवादियों को GPS आधारित नेविगेशनल प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और भारतीय सुरक्षा बलों की निगरानी से बचने के लिए और जम्मू कश्मीर के वन क्षेत्रों में जीवित रहने के साथ अन्य रणनीति में भी प्रशिक्षित किया गया है। नवीनतम खुफिया सूचनाओं का हवाला देते हुए सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार विभिन्न लॉन्च पैड पर करीब 250 आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। लगभग 90 आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसी को इनपुट दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 400 किलो अफीम बरामद, 2 किए गए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। सांबा जिले में सोमवार को पंजाब जा रहे एक ट्रक से 400 किलो अफीम बरामद किया गया है और इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि मादक पदार्थ की तस्करी के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस के एक दल ने उधमपुर मानसर सांबा रोड पर मानसर चौकी पर एक ट्रक को रोका और जांच के दौरान पुलिस को अफीम से भरे 40 बक्से बरामद हुए जिनका वजन लगभग 400 किलोग्राम था। पुलिस ने बताया कि ट्रक कश्मीर से पंजाब जा रहा था। उन्होंने कहा कि ट्रक चालक फारूक अहमद गनी और उसके साथी शबीर अहमद डार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी पुलवामा जिले के रहने वाले हैं और पुलिस ने कहा कि सांबा के पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच भी